लोक जनसमाज पार्टी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी पर जानलेवा हमला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां लोक जनसमाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इस मामले की तत्काल FIR दर्ज करने की मांग की है। बुधवार को पार्टी कार्यालय चारबाग में आयोजित पत्रकार वार्ता में लोक जनसमाज पार्टी के भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी ने सुरक्षा की मांग करते हुए यूपी में बढ़ते अपराधों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, यूपी में कोई भी सुरक्षित नहीं है। घटनाक्रम उसके बारे में जानकारी दीजिए जरा। देखिए, जानलेवा हमला का जो जानकारी मैंने आपको दिया, ये स्थिति ये रही कि कल शाम को ऑफिस से मैं निकला, घर जाते समय रास्ते में तेरही पुलिया पड़ता है कुर्सी रोड पर, उसके आगे इंडियन ओवरसीज बैंक था। तो 2-3-4 लोग आपस में वहाँ तू मैं कर रहे थे। तो हम खड़े होकर के सोचे कि मामला क्या है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं और इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ता है कि यहाँ कहाँ क्या हो रहा है सामाजिकता के आधार पर। तो रुकने के बाद जो ही मैं वहाँ रुका तो एक उस भीड़ में से एक व्यक्ति का आवाज़ क्या आ रहा है, अरे देखो यार, यही नेताजी हैं, आ गए। तो अब वो ये कहा, उसके ठीक मुश्किल से 1 मिनट नहीं लगा होगा कि एक पतला सा लड़का आता और चाकू चलाता है मेरे ऊपर। मैं अपने आप को बचाया और मेरे इधर जो है दाहिने साइड में ये देखिए, ये छेड़ते हुए गया है और इसका मेडिकल लीगल रात में हुआ। थाने में FIR के नाम पे एप्लीकेशन दिया गया। एप्लीकेशन में हमारे लगभग 10-12 लोगों ने अपना मोबाइल नंबर डाल के दस्तखत भी किया। चौकी इंचार्ज राम गोपाल से जब वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि ये देखिए, कल सुबह आप आकर के अपना FIR की कॉपी ले लीजिएगा। उसके बाद वहां मौके पर जबकि 112 नंबर में सुरेश बहादुर से करके एक दरोगा था, वो भी पहुंचा था। सब लोगों ने देखा, भीड़ बेकाबू हो गई थी। थाने पर तमाम लोग गए। रात होने के नाते सब अपने अपने घर गए। जब सुबह बुला लिया गया, सुबह आने के बाद पता क्या चला, उन्होंने कहा कि अभी बाद में हम आपका FIR दे देंगे, कुछ समय लगेगा, आप तब तक चले जाइए। फिर हम चले आए इधर। लेकिन इस हमला के पीछे मुझे जो लग रहा है, क्योंकि आप ही लोगों के माध्यम से लगातार कई बार हम लोगों ने यह बात कहा है, अभी जो वृंदावन कॉरिडोर का मामला चल रहा है, जिसको हम रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के सम्मानित माननीय 99 MLC को पत्र लिखा था, एक विधान परिषद सभापति महोदय को पत्र लिखा था। उन लोगों के बाद ये मामला मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉरिडोर बनाने वालों के ही हाथ हैं। ये हमला करा करके मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और हो सकता है, क्योंकि आप लोग यहाँ मीडिया से पहले लखनऊ की जनता है, इस चीज को भी देखें। इसके पहले एक ऐसा उभरता चेहरा था कमलेश तिवारी, जो हिंदुत्व की बात किया करता था, और जो ही मामला ज्यादा तुल पकड़ा, सुरक्षा अगले ने मांगा, सरकार ने सुरक्षा नहीं दिया और उस व्यक्ति की हत्या करा दी जाती है। उसी तरह से मुझे लग रहा है कि आज कॉरिडोर के नाम पर हमारी हत्या कराने की साजिश चल रही है, क्योंकि जिसका जीता जागता साबूत कल का है। अभी मैंने चोट भी आप लोगों को दिखाया, मैं अभी मेडिकल लीगल भी आप लोगों को भेजूंगा। और इस तरह की घटना अगर हुई तो किसी न किसी दिन हमारी हत्या करा दी जाएगी और इसका सारा जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी, क्योंकि शासन और प्रशासन सुरक्षा देने में चूक करती है और ये सारे घटनाओं को अंजाम कराने में शासन का हाथ बिल्कुल रखता है। पूरे घटनाक्रम पर क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है या कोई कुछ हमलावर पकड़े गए हैं? अभी कोई जानकारी बता तो रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से, पुलिस वालों की तरफ से कोई सूचना नहीं आई, जबकि मेरा नंबर भी वहां है। उन लोगों ने कहा मैं गिरफ्तार करूंगा, आपको बुला लूंगा, लेकिन अभी कोई सूचना नहीं आया। या निहायत ही मामला बहुत ही संदेहास्पद स्थिति में है कि कहीं न कहीं से लग रहा है कि पुलिस की भी मिली भगत है। और चूंकि जानकीपुरम का मैं निवासी भी हूँ, जानकीपुरम रहता हूँ, गुरम्बा थाने से जाना आना होता है, तो मुझे ये लग रहा है कि वहाँ के लोगों के द्वारा मिली भगत होगा कि कहीं ऐसा न हो कि यह आदमी आगे बढ़ जाए और कॉरिडोर बनाने में बाधा बने, इसलिए इसको रास्ते से हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए, शक हमारा किसी पर नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी आप लोगों ने एक बार मुझसे क्वेश्चन किया था। मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन
ऐसा अब लग रहा है कि हमारी दुश्मनी किसी से नहीं, लेकिन सबकी दुश्मनी जो कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, जो सरकार में उल्टा सीधा काम करना चाहते हैं, उनकी सबकी दुश्मनी हमसे है, जो मेरे सामने नहीं आता। मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से मैं यह अपील करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के ही यूट्यूब से और सबसे देख करके चेहरा देखा गया, जिसमें उस भीड़ में कहा गया यही नेताजी हैं, तो आप लोग इस तरह से प्रदर्शित कीजिए कि यह सरकार ऐसे जघन्य अपराध को रोके। जो ये कह रहा है कि ये जीरो टॉलरेंस है, यहाँ अपराध नहीं है, तो ये जीता जागता अपराध मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ जानलेवा हमला हुआ, इसका मैं साबुत हूँ। सुरक्षा की व्यवस्था सरकार कराए, अन्यथा हमारे कार्यकर्ता जन आंदोलन करेंगे, सड़क से सदन तक उतरने का कार्य बहुत जल्द ही करेंगे।